देख रहा है भाई, पूरा माहौल एकदम गाना से पूरा भर गया है। गेहूं का खेत में पता है गेहूं साफ निकलता है। तो पर तुमने तो कह रहा था कि ये तो धान का खेत है। अरे तो यहाँ धमनिया निकलेगा। अरे रे, क्या हरियाली है, देख रहे हैं। देखो एकदम पूरा एकदम गांव में, इसलिए छठ पूजा ऐसा त्योहार में ना फैमिली का होना बहुत जरूरी होता है। हाँ भाई तुम तो सही बोल रहे हो। आज गांव में बहुत सन्नाटा छा गया है। त्योहार जैसा नहीं लगता। लोग शहरों की ओर प्रस्थान करने लग रहे हैं। उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए लोग शहरों को चकाचौंध की दुनिया में फंसते जा रहे हैं। त्योहार का जो मज़ा गांव में है वो आपको शहरों में नहीं मिलता है। शहरों में ना शुद्ध हवा मिल पाता है, ना वहाँ खेती देखने को मिल पाती, और ना पुराने लोगों से मेल मिलाव रह पाता है। वहाँ पे लोग बस उच्च शिक्षा और उच्च कमाई के लिए बस एक दूसरे को दबाने के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा गांव में कल्चर में नहीं है। गांव में खुली ये वादियाँ, सुनहरे हवाएं और रंग बिरंगे प्रकार के पेड़ पौधों को देखने को मिलता है। ये हरियाली से आपको शुद्ध हवा और स्वास्थ्य की समस्याएं भी कम होती है। उसी पे मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो चलिए आपको माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। गांव और शहरों में क्या अंतर है। आज बच्चे शहरों से गांव नहीं आना चाहते क्योंकि उनको गांव बोर लगने लगा है। शहरों की चकाचौंध दुनिया को देखकर वो सोचते हैं कि विकास ये है, लेकिन असल में जो विकास गांव में मिलती है वो आपको शहरों में नहीं मिलेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। कभी एक आंगन में बच्चों की हंसी गूंजती थी, माँ की पुकार, पिता की मुस्कान और दादी की कहानियाँ। लेकिन वक्त ने सब बदल दिया। रोजगार की तलाश में, बेहतर जिंदगी की उम्मीद में वही बच्चे शहरों की भीड़ में खो गए। वो भूल गए कि गांव के उस छत पर माँ अब भी उनकी राह देखती है। हर शाम सूरज डूबते वक्त वो आकाश की ओर देखकर बस यही सोचती है, मेरा लाल इस बार छठ में आएगा या नहीं, इस बार हमारी छठ अच्छी बीतेगी या नहीं। ये बस एक त्यौहार ही नहीं, बाकी सब त्यौहार एक जैसा हो गया है। न जाने बच्चे किधर खो गए। आज हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के जरिए आपको बताना चाहते हैं, छठ सिर्फ पर्व नहीं है, ये एक इमोशंस है जो परिवार को जोड़ने का काम करती है। ये छठ के कारण लोग दूर दूर से कामों को छोड़कर, शहरों को छोड़कर गांव में आते हैं। अपने घरों में रहकर अपने परिवार से मेल मिलाव बना पाते हैं। बाकी त्यौहार में लोग न जाने किधर खो गए हैं। मैं बस एक ही आपसे अपील करना चाहता हूँ, बस छठ मत कभी छोड़ना। ये झारखंड और बिहार वासियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। भारत की धरती पे जब आस्था अपने चरम सीमा पर होती है तो घाटों पर सूर्य को नमन करने के लिए लाखों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। ये भारतवासियों के लिए महापर्व है जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं। इसे लोग छठ पूजा के नाम से जानते हैं। ये 4 दिन का व्रत सिर्फ पूजा नहीं, आस्था है, शुद्धता है, विश्वास है और त्याग है, समर्पण है। 4 दिन की यात्रा जो हर घर को आस्था से जोड़ देती है। दिन की सुबह स्नान से शुरुआत होती है, जिसमें महिलाएं पोखरों, नदियों, तालाबों में स्नान कर तन को और अपने मन को शुद्ध करती है। सात्विक भोजन बनता है, लौकी की सब्जी, चने की दाल और भात से महिलाएं एक बार भोजन लेकर ये संकल्प लेती है कि आने वाले 3 दिनों में वो छठी मैया की सेवा करेगी, जो मन से और त्याग की भावना से किया जाता है। आइल छठी के त्योहार, चढ़ के लागल
छठ जो महापर्व है उसमें लोग घाटों पे साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं और पूरा लाइटों और झालरों से पूरा जगमगा देते हैं। लोग कहते हैं सुकून पहाड़ों में मिलता है, मैं कहता हूँ सुकून इन खाली वादियों में है। जहाँ मैं हूँ मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं। दूसरा दिन होता है खरना, जो उपवास और संकल्प का दिन होता है। व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास में रहती है, एक बूंद पानी तक नहीं पीती है। सूरज ढलने के बाद गुड़ और दूध और चावल से बनता है प्रसाद, जो पूरे गांव में एक भक्ति और सागर का संदेश जाता है। हसरा लगा के आईली, हसरा लगा के आईली, शरण में तुम्हारे हो छठी मैया। भरी द तू गोदिया हमार, हे हो छठी मैया। भरी द तू गोदिया हमार, हे हो। लोरे बाबू छाएंगे दिरिया या पनो कुसलिया कई सुना काउने दुबे रोटेट करते जाओ, अंदर बोलो। कचरा फैला के मांगे बार बार, हो छठी मैया। कचरा फैला के मांगे बार बार, हो छठी मैया। भर द तू गोदिया हमार, हे हो छठी मैया। भर द तू गोदिया हमार, हे हो छठी मैया। हे छठी मैया, हे छठी मैया। बीच खड़ा होई दर्शन ला, आसरा लगावे हो। शीतल तुझे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। हाँ शीतली बेअरिया, शीतल तुझे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। तीसरा दिन
जो सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इसमें व्रती दिन भर उपवास में रहती है, निर्जला उपवास करती है, जिसमें होता है कि ना अन्न ग्रहण करना है ना पानी। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान सूर्य की, डूबते हुए सूरज की उपासना की जाती है। इसमें मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ता है और व्रती डेली में यूज होने वाला सामग्री को भी त्याग करती है, जैसे कि दातमन का उपयोग किया जाता है। आज के आधुनिक युग में लोग ब्रशों का उपयोग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक भगवान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है, जिसमें संध्या 4 बजे से लोग घाटों पर जाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसमें नदियों, तालाबों और पोखरों में भगवान सूर्य देव की डलिया लेकर सूपों में गन्ना, ठेकुआ, फलों को लेकर भगवान सूर्य देव की से प्रार्थना की जाती है कि संतान की उत्पत्ति, घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहे, जिसके कारण हमारा संसार गृह समृद्धि से चलती रहे। उसके लिए भगवान को प्रणाम किया जाता है।
सगरो छठी माई के गीतिया सुनाए लगा बेदियाली पाए लागल चननी तनाए लागल कोसिया भराए लागल अरे कोसिया भराए लागल हलावा धोवाई के सुपावा सजाइला हाली हाली पहिरा पियरिया काला सा उठाइला जलावा भराइला बारिला तू घिउ के दियरिया हम का कहीं से जी कहीं चला ही के जी सभे दौरा उठाई घाट जाए लगा बेदियाली पाए लागल चननी तनाए लागल कोसिया भराए लागल अरे कोसिया भराए लागल गंगा जी के तीरावा भइल बाट भीड़ावा जुटल बाड़ी बरती तिवैया करी हाथ जोरिया पुरुबे के ओरिया पाप आई है आदित्य गोसाइया लेके लाली है देव आई हाली है देव तो देखा सूरज देव के आराघा दिया लगा बेदियाली पाए लागल चननी तनाए लागल कोसिया भराए लागल कोसिया भराए लागल कल पीली भिजल तिवैया हो होगी है दीनानाथ कल पीली भिजल तिवैया हो होगी है दीनानाथ होगी है दीनानाथ होगी कटलो से कटे ना समैया हो होगी दीनानाथ होगी दीनानाथ होगी आज है छठ का
चौथा दिन मतलब आखिरी दिन। ये दिन सबसे खास है क्योंकि इसमें भगवान सूर्य देव की उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। सूर्य देव की आराधना करने के लिए व्रती और उनके परिवार वाले सुबह 4 बजे घर से घाटों की तरफ निकल जाते हैं, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी होती है। लोग घाटों पर जाके भगवान की आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे। जय छठी मैया। सूर्य देव की आराधना करने के लिए व्रती सुबह 4 बजे अपने परिवार संघों के साथ छठ घाटों की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां सुबह 4 बजे से व्रती सूर्य देव की आराधना करने के लिए नदियों, घाटों, तालाबों में अंदर जाकर भगवान सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं।
बहंगी के करा के जाए बहंगी के करा के जाए तू तो आंधर हमेरे बटोहिया बहंगी छठ मैया के जाए बहंगी छठ मैया के जाए तू हवे जे बड़ी छठी मैया बहंगी उनका के जाए बहंगी उनका के जाए कपड़ा भी लाना होगा अब तो आई रहे फोटो भी डाल एक बात और निकलते चलो क्या हो गया केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी न्योता करीना स्वीकार जी हाँ लिहिनाया रख मोर आदित्य गोसाइया परती के सुन ली पुकार जी हम अरघ दुनो बेरा आदित तोहे साझिया फजीरे दूसरा अरघ देके मानव आशीष आके गंगा के तीरे दिन के सहैया रौवे रोग हराइया जी रौवे से जग में जोर